ये प्रश्न बहुत से लोगों के मन में उठता होगा और उठना भी चाहिए कि क्या सिर्फ एक इतना सा करने से किसी की उम्र बढ़ जाती है, इसमें कितनी सच्चाई। जैसे वीरवती की कथा, उसके पति को फिर से जीवन दान मिलता है। ये सिंधु घाटी की सभ्यता में इसके प्रमाण मिलते हैं। इस व्रत के प्रमाण महाभारत काल में अर्जुन और द्रौपदी की कथा में भी मिलते। इस व्रत को एक वैज्ञानिक तरीके से समझेंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया है कि जब किसी के लिए सामूहिक रूप से प्रार्थना की जाए तो उसका रिकवरी रेट बढ़ जाता है, एक कलेक्टिव एनर्जी फील्ड बनाता है। जैसे चंद्रमा का प्रभाव समुद्र पर होता है तो उसमें ज्वार भाटा आता है, वैसे ही चंद्रमा हमारे माइंड यानी हमारे इमोशनल हार्मोनल बैलेंस पर असर डालता है। और व्रत का मतलब ये नहीं कि भूखा रहना, व्रत का मतलब है हमारा दृढ़ प्रेम, दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प। देव, देश और धर्म के लिए सदा कार्यरत रहें। नमस्कार, जर्नी विद प्रवीण में आपका स्वागत है। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। करवा चौथ को लेकर के महिलाओं के मन में 1 महीने पहले से तैयारी चल जाती है और 1 हफ्ते पहले तो बाजारों में खासी धूम होने लगती है। वहाँ पे तरह तरह की साड़ियाँ, डिजाइनर सूट और पता नहीं क्या क्या चीजें आ जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा समाज है जो हमेशा हमारे सनातन को टारगेट करता है। हमारे सनातन के सभी तरह के ट्रेडिशन, रिचुअल्स जो होते हैं उनके ऊपर उनको कुछ ना कुछ बोलना ही होता है। और सोशल मीडिया में भी ऐसी काफी तरह की वायरल चीजें हो जाती हैं जो हमारे कहीं ना कहीं हमारे धर्म को टारगेट करती है। जैसे अभी करवा चौथ का व्रत है, उसको लेकर के सोशल मीडिया में काफी ये चीजें वायरल हो रही है कि क्या किसी एक महिला के एक व्रत करने से, एक दिन भूखा रहने से उसके पति की उम्र लंबी हो सकती है। हमारे पूर्वज जो हमारे सनातन में जो चीजें लेकर के आए थे उनके पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर है। अब सभी लोगों को वो रहस्य पता नहीं है और काफी लोग उसको जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। वो सिर्फ एक ये सोचते हैं कि हाँ बस एक ये त्योहार है, इस दिन काफी शॉपिंग की जाती है, व्रत किया जाता है, सजा जाता है और मतलब बस ऐसे ये व्रत होता है। इसके पीछे का एक साइंटिफिक जो लॉजिक है उसको जानने की बहुत कम लोग कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे कि जब एक महिला पूरा दिन निर्जला व्रत रखती है और रात को वो छलनी में से चांद को देखती है तो क्या ऐसा करने से, इस व्रत से उसके पति की उम्र बढ़ जाती है। ये प्रश्न बहुत से लोगों के मन में उठता होगा और उठना भी चाहिए कि क्या सिर्फ एक इतना सा करने से किसी की उम्र बढ़ जाती है, इसमें कितनी सच्चाई है। करवा चौथ का एक पूरा इतिहास है, उसकी पौराणिक जड़ें हैं और उसके पीछे छिपा है एक विज्ञान। करवा चौथ में करवा मतलब एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा। चौथ मतलब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चौथ की तिथि। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के समय के भी प्रमाण मिलते हैं जिसमें महिलाएं करवे में पानी भर करके अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती थी। जैसे वीरवती की कथा, उसमें 7 भाइयों की एक इकलौती बहन कैसे वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है और कैसे उसके भाइयों की गलती की वजह से उसका व्रत अधूरा रह जाता है और उसके पति की मृत्यु हो जाती है और फिर पार्वती माँ की कृपा से उसके पति को फिर से जीवन दान मिलता है। ये सिंधु घाटी की सभ्यता में इसके प्रमाण मिलते हैं। इस व्रत के प्रमाण महाभारत काल में अर्जुन और द्रौपदी की कथा में भी मिलते हैं, जिसमें अर्जुन जब तप करने के लिए गया था तो कृष्ण भगवान के कहने पर द्रौपदी ने पार्वती माँ का ये करवा चौथ का व्रत रखा था और कठिन तप करते हुए अर्जुन की इस व्रत के कारण रक्षा की गई। सैनिक काल में तो इसके सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं। जब महीनों महीनों तक युद्ध चलते थे तब उन सैनिकों की पत्नियां घर में अपने पति की दीर्घायु और सुरक्षा के लिए माता पार्वती का ये करवा चौथ का व्रत रखती थी ताकि वो सुरक्षित और स्वस्थ रहें। इस दिन महिलाएं सजती संवरती हैं, माता पार्वती की पूजा करती हैं और अपने घर में सभी का आशीर्वाद लेती हैं और वो आशीर्वाद एक प्रोटेक्शन शील्ड का काम करता है। दूसरे, इस व्रत में चांद का बड़ा महत्व है और चांद साक्षी माना गया है इस व्रत का। और चांद का आपको पता ही है कि वो स्थिरता, शीतलता और प्रेम का प्रतीक होता है। तीसरे, इसमें होता है करवा यानी कि एक जल का घड़ा जो जीवन का प्रतीक है और पानी जो उसमें संवेदनशीलता और शुद्धता का प्रतीक है। अब हम बात करेंगे इस व्रत के असली रहस्य की कि क्या एक पत्नी के व्रत करने से उसके पति की उम्र बढ़ जाती है या फिर मात्र एक आस्था है। हम इस व्रत को एक वैज्ञानिक तरीके से समझेंगे। पहला जो पॉइंट होता है वो है हमारा एनर्जी कनेक्शन। भारतीय दर्शन में पति पत्नी को अर्धनारीश्वर कहा गया है, मतलब 2 शरीर एक आत्मा। जब एक पत्नी व्रत करती है तो वो अपने विचार, वाणी और कर्म को पूर्णतः संयम में रखती है।
इससे उसकी बॉडी में एक पॉजिटिव बायो एनर्जी बनती है जो सब्टल फॉर्म में उसके पति की ओरा को प्रोटेक्ट करती है, उसको एक स्थिरता प्रदान करती है। ओरा मतलब उसके चारों तरफ का जो आभा मंडल या फिर उसका प्रोटेक्शन शील्ड जो होता है, उसको वो स्थिरता प्रदान करती है। आधुनिक शब्दों में अगर इसे हम समझे तो वो पति की मानसिक और जैविक ऊर्जा को संतुलित करती है। नेक्स्ट है भावना से स्वास्थ्य का संबंध। यह एक आधुनिक मेडिकल टर्म है जिसमें मन, तंत्रिका तंत्र और इम्यूनिटी का संबंध है। जब एक पत्नी अपने पति के लिए पूर्ण मन से प्रार्थना करती है तो उसके मन से निकलने वाली पॉजिटिव इंटेंट वेव्स उसके पति के शरीर पर न्यूरल हार्मोनल इम्पैक्ट डालती है। विज्ञान यह स्वीकार करता है कि भावनाएं भी फ्रीक्वेंसी होती हैं और पॉजिटिव भावनाएं जो होती हैं वो किसी की इम्यूनिटी को बढ़ा सकती हैं। यानी ये एक सिर्फ फेथ हीलिंग ही नहीं बल्कि माइंड बॉडी कनेक्शन है। नेक्स्ट है प्रेयर इफेक्ट, सामूहिक प्रार्थना की शक्ति। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया है कि जब किसी के लिए सामूहिक रूप से प्रार्थना की जाए तो उसका रिकवरी रेट बढ़ जाता है। और ये एक एग्जाम्पल हम कोरोना टाइम में भी देख चुके हैं। जब करवा चौथ के दिन करोड़ों महिलाएं एक ही दिन, एक ही समय और एक मुहूर्त पर अपने पति की लंबी उम्र और उसके उत्तम स्वास्थ्य के लिए जब प्रार्थना करती है तो ये एक कलेक्टिव एनर्जी फील्ड बनाता है जो सब्टल लेवल पर उनके पति की जीवन शक्ति को बढ़ाता है। नेक्स्ट है मून एनर्जी सिंक्रोनाइजेशन। ये तो सभी को पता है कि हमारा शरीर 70% जल से बना है और हमारा जो ब्रेन है वो भी लिक्विड फॉर्म में ही है। और चंद्रमा का प्रभाव जल और तरल चीजों पर होता है। जैसे चंद्रमा का प्रभाव समुद्र पर होता है तो उसमें ज्वार भाटा आता है, वैसे ही चंद्रमा हमारे माइंड यानी हमारे इमोशनल हार्मोनल बैलेंस पर असर डालता है। और करवा चौथ का ये व्रत तो पूर्णतः चंद्र दर्शन पर ही आधारित है। जब एक स्त्री पूरा दिन व्रत रख करके रात को चंद्रमा को देखती है तो उसका शरीर मून साइकिल एनर्जी के साथ सिंक हो जाता है। इससे शरीर में सीरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन बैलेंस होते हैं जो मन को शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है फास्टिंग साइंस, उपवास का शारीरिक लाभ। ये व्रत एक प्रकार से इंटरमिटेंट फास्टिंग है। इससे शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और डाइजेशन सिस्टम में सुधार होता है और ऑटोफेगस प्रोसेस यानी कि सेल्स की सफाई सक्रिय होती है। इससे शरीर स्वस्थ रहता है जो पारिवारिक और सामूहिक ऊर्जा को सशक्त बनाता है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। ये तो हमें पता ही है कि हर एक भावना फ्रीक्वेंसी होती है। जब एक पत्नी गहरे प्रेम और विश्वास से अपने पति के लिए संकल्प लेती है तो वो एक वाइब्रेशन शील्ड बनाती है और वो पति के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव शील्ड एनर्जी तैयार करता है। इसे ही प्राचीन भाषा में कहा गया है कि पत्नी का सच्चा व्रत ही पति के जीवन की रक्षा करता है। यहाँ पर व्रत का मतलब ये नहीं कि भूखा रहना। व्रत का मतलब है हमारा दृढ़ प्रेम, दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि करवा चौथ एक मात्र धार्मिक परंपरा ही नहीं बल्कि विज्ञान, प्रेम और ऊर्जा का एक सुंदर समन्वय है। जब एक पत्नी दिन भर संयम रखती है तो मन में वो यही संकल्प लेती है कि उसके पति दीर्घायु और स्वस्थ रहें। तब ये उसका संकल्प एक प्रार्थना बन जाता है और ये प्रार्थना ही एक ऊर्जा बन करके उसके पति की रक्षा करता है। करवा चौथ हमें सिखाता है कि प्रेम केवल शब्द नहीं बल्कि एक ऊर्जा है जो जीवन को लंबा, शांत और सुंदर बनाती है। क्योंकि जब भावना सच्ची होती है तो व्रत किसी क्रम से नहीं, ऊर्जा से पूरा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। माता पार्वती की कृपा से आप सभी का सुख सौभाग्य सदा बना रहे। देव, देश और धर्म के लिए सदा कार्यरत रहें। हर हर महादेव। जय मां भवानी।